वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है तीसरी इकाई में, जिनका नाम है मत बांटो इंसान को। आज की दुनिया, आज का मानवी कहां से कहां तक पहुंच गया है, हम सब जानते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास से दुनिया बहुत दूर निकल चुकी है, लेकिन सही अर्थ में अगर देखा जाए तो यहां पर पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं वो सब आपस में एक दूसरे के साथ समानता से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया भगवान ने ही बनाई है, लेकिन यहां पर जो इंसान है उन्होंने सब भेदभाव कर दिया, बंटवारा कर दिया, अलगता कर दी। यहां पर इस इकाई में कवि ने हमें यही बात समझाने की कोशिश की है कि भगवान ने जब सारी दुनिया एक बनाई है, इंसान का सर्जन भगवान ने किया है, सर्जनहार ने किया है, तो फिर ये अलगता क्यों, तो फिर ये असमानता क्यों? प्रकृति में भी बहुत सारी समानताएं हैं, प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और यही बात यहां पर इस कविता में कवि ने हमें सिखाने का प्रयास किया है। तो आइए हम सब चलते हैं प्रकृति के साथ जुड़ी हुई बातों से लेकर के हम में जो समानता होनी चाहिए, हम में जो समान भाव होना चाहिए, ये बात यहां स्पष्ट की है और उसी बात को हम समझते हैं। लेकिन इससे पहले इस कविता का हम पहले गान सुन लेते हैं, इसके बाद हम इसकी समझ लेंगे। कविता का गान कीजिए। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। नील वितान है, अब भी हरी भरी धरती
रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। आइए दोस्तों, तो कविता की समझ हम एक एक पंक्ति करके लेते हैं। अगर आप चाहें तो किताब खोलकर सामने बैठ सकते हैं। किताब खुली रखिए, उनमें से आप जो शब्द है वो सब देखते जाएंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। आज की परिस्थिति क्या है, ये बात यहां पर कवि ने पहली ही पंक्ति में बता दी है। भगवान तो एक ही है, भले नाम हमने अलग दिए हैं। और मनुष्य ने क्या किया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर यानी कि चर्च सब अलग अलग पूजा स्थान बना दिए हैं। सभी धर्म के लोगों ने अपने अपने भगवान को अलग अलग पूजा स्थानों में बिठाया है। तो उसी प्रकार से कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया, भगवान का बंटवारा कर दिया है। कवि ये कहना चाहते हैं यहां पर कि हमें इंसान को नहीं बांटना है, भगवान को भी बांट दिया। कोई कहता है मेरा भगवान ये है, कोई कहता है मेरा भगवान ये है, कोई कहता है मेरा भगवान वो है। तो इस प्रकार से अलग अलग पूजा स्थानों में इसको बिठा दिया और अपने धर्म के अनुसार वो ऐसा मानते हैं कि अपने धर्म के अनुसार मैं उसकी पूजा करूं। तो लोगों ने ये कर दिया। तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, भगवान का बंटवारा कर दिया, भगवान को अलग अलग कर दिया। लेकिन कवि कहते हैं धरती बांटी सागर बांटा। इंसान ने क्या किया, ये बात है। धरती का भी बंटवारा कर दिया। भगवान ने ये सारी पृथ्वी एक बनाई, तो इंसान ने क्या किया, विविध देशों के रूप में, अलग अलग देशों के रूप में इसका बंटवारा कर दिया। कितने सारे देश है, 200 से भी ज्यादा देश है इस दुनिया में। तो इस तरह से धरती का बंटवारा कर दिया। धरती बांटी सागर बांटा। समुद्र, सागर, जल्दी, समुद्र का भी बंटवारा कर दिया, समुद्र में भी विभाजित कर दिया। समुद्र की सीमाएं बांध दी कि यहां तक इस देश का समुद्र है, यहां तक इस देश का समुद्र है। तो इस प्रकार से समुद्र का भी बंटवारा कर दिया है।
लेकिन कवि कहते हैं कि मत बांटो इंसान को। अब हमें यह समझना है कि इंसान को नहीं बांटना है, इंसान का बंटवारा नहीं करना है। इंसान जो है वैसे ही समानता के रूप से उसको एक ही रहने देना है, सबको एक होकर रहने की सीख इस प्रकार से कवि हमें यहां पर देते हैं। दूसरे अंतरे में आप देखिए, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। कवि बहुत अच्छी बात बताता है इसमें। अभी राह तो, राह मतलब रास्ता, अभी रास्ता शुरू हुआ है। कहां का रास्ता? यहां कहीं जाना नहीं है, लेकिन समानता का भाव धीरे 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 सब में जग रहा है। तो समानता की भावना जो है वो धीरे धीरे सब में जगी हुई है। लेकिन दूसरी पंक्ति बताई उसमें, मंजिल बैठी दूर है, यानी कि प्रयत्न हमें और करने पड़ेंगे। थोड़े से प्रयत्न से शायद सब में समानता नहीं आने वाली है, सभी लोग की समझ में ये बात शायद नहीं आने वाली है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मंजिल बैठी दूर है, मतलब बहुत सारे प्रयत्न अभी करने पड़ेंगे, अभी देर है, समय लगेगा सभी को समानता के रूप में लाने के लिए। उजियाला महलों में बंदी, ये भी पंक्ति देखिए आप। आज के समय में हम अपने समाज में देख सकते हैं, अपने विस्तार में देख सकते हैं, तो वहां हमें यह दिखाई देगा क्या? उजियाला महलों में बंदी। इस पंक्ति का मतलब बहुत स्पष्ट है। जो धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसके घरों में ढेर सारी रोशनी है, बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारा उजाला है, प्रकाश है। लेकिन जो बात अंदर बताई कि हर दीपक मजबूर है, प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन कहां है? तो धनी लोगों के घरों में। बाकी ऐसा देखा जाता है, आज भी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि गरीब लोग ऐसे हैं कि उसकी झोंपड़ियों में अभी छोटे से दीपक भी जल रहे हैं या तो अंधेरा है। तो हमें उसके घर में भी उजाला फैलाना है, उसके घरों में भी हमें प्रकाश डालना है। इसलिए कवि ने बताया कि उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। विवश, मजबूर यानी कि विवश, लाचार है वहां पर। तीसरे अंतरे में जो बात बताई है, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। सूरज का संदेशा न मिला, यहां पर विचारों की बात है, समानता की बात है कि समानता हर एक घरों तक आज नहीं पहुंची है। इस तरह से सूरज का प्रकाश, सूर्य का उजाला सभी घरों में आज नहीं पहुंचा है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। घाटी शब्द दिया है अंदर, दो पहाड़ों के बीच में एक सपाट समतल मैदान जो होता है, समतल मैदान जो होता है उसको घाटी बोला जाता है। तो ऐसी घाटी और मैदान सभी जगह सूरज का प्रकाश आज नहीं पहुंचा है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब इंसान को नहीं बांटना है, समुद्र का बंटवारा कर लिया, धरती का बंटवारा कर लिया, ये सब तो कर लिया, लेकिन हमें इंसान को समानता के रूप से देखना है। समानता का भाव यहां पर बताया गया है। चौथे अंतरे में देखिए आप, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। यहां पर कवि ने वातावरण की बात बताई है, प्रकृति में जो है वो सब बताया है कि अभी हरी भरी धरती है। ये सारी जो धरती है वो हरियाली से छाई हुई है, उसमें हरियाली भरी हुई है। चारों तरफ हम नजर डालते हैं तो हमें हरियाली ही हरियाली नजर आती है, वो चाहे अपना देश हो चाहे दूसरों का देश हो। पृथ्वी का कोई भी हिस्सा ले लो, वो हरियाली से भरा हुआ है। तो अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, नीला आसमान, अवकाश, नीले रंग का अवकाश बिल्कुल खुला है और बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है। ये अच्छा है कि वहां किसी ने बंटवारा नहीं किया, वो सबका है। तो ऊपर नील वितान है,
पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। कवि ने यहां पर बहुत अच्छी बात है, ये सारी धरती में हरियाली छाई हुई है, हरियाली फैली हुई है, लेकिन कवि जो कहना चाहते हैं वो दूसरी पंक्ति में बताया कि पर न प्यार हो तो जग सूना। इस जगत में अगर प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ रहने के लिए स्नेह की आवश्यकता होती है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अगर रहते हैं तो स्नेह की आवश्यकता होती है। अगर बीच में किसी भी व्यक्ति के साथ अगर स्नेह नहीं होता है तो उसके साथ हम अच्छी तरह से नहीं रह सकते हैं। तो यहां पर पृथ्वी लोक पर आकर, इस धरती पर आकर के एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ बड़े स्नेह के साथ रहना है। यहां पर कवि यही बताते हैं कि अगर इस धरती पर आप लोगों के बीच में स्नेह नहीं है तो यह धरती कैसी दिखाई देगी। अगर हरियाली है फिर भी जलते हुए रेगिस्तान की तरह दिखाई देगी। रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल, मरुभूमि, रण प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, तो बिल्कुल रण प्रदेश लगेगी ये। और रण प्रदेश की बात आप जानते हैं, दूसरी इकाई में भी रण प्रदेश की बात थोड़ी सी हमने की है। तो रण प्रदेश जैसी ये धरती लगेगी अगर इस धरती पर आपस में लोगों के बीच में स्नेह नहीं है तो। इसीलिए सबके साथ स्नेह से रहने की बात भी कवि हमें यहां पर बताते हैं। आगे चलिए, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। कवि इसमें जो बात बताते हैं बहुत अच्छी बात है ये, कि कवि कहते हैं कि हमें क्या करना है कि अभी प्यार का जल देना है, प्यार से सबका सिंचन करना है। कैसे लोगों की बात है यहां, कि जो लोग अभी यहां पर बताया गया है कि जो लोग भेदभाव की नीति से, भेदभाव का जो अत्याचार सहन करते आए हैं, भेदभाव की नीति में अभी भी पड़े हुए हैं, या तो जिनको भेदभाव का असर हुआ है, ऐसे लोगों की बात है। तो उसके लिए कहा है कि अभी प्यार का, उसको हमें स्नेह से, प्रेम से, प्यार से सींचना है। यहां शब्द एक दिया है कि प्यासी चट्टान को। चट्टान पत्थर की बड़ी शिला, बड़े बड़े पत्थरों की बात है, बड़ा पत्थर उसको चट्टान बोलते हैं। तो यहां पर पत्थर वास्तव में पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर के रूप में वो लोग कि जो अभी तक अत्याचार सहन करते आए हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। हमने धरती का बंटवारा कर दिया, समुद्र का बंटवारा किया, ये सब तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमें इंसानों में, मानवों के बीच में, मानव जाति के बीच में हमें बंटवारा नहीं करना है। आगे चलिए, साथ उठे सब तो पहरा हो। कवि ने यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा समाधान भी कर दिया है कि साथ उठे सब तो पहरा हो। अगर एक साथ मिलकर सभी लोग अगर एक साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, इस विचार पर काम करेंगे, समानता के भाव से एक ही दिशा में जाने का प्रयास करेंगे, तो की बात है कि साथ उठे सब तो पहरा हो। रखवाली होगी चारों तरफ। अगर सभी लोग एक तरह से काम करते हैं तो सूरज का हर द्वार पर, सभी द्वार, दरवाजा, सभी घरों में जहां तक ये सभी विचार नहीं पहुंचे, जहां तक समानता का भाव नहीं पहुंचा, वहां तक भी अगर सभी लोग साथ में मिलकर के चलते हैं तो ये सब भी संभव है, ये सब भी अच्छी तरह से हो सकता है। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। बहार वसंत जो खिल जाती है उसकी बात बताई है यहां पर, कि जो शोभा बढ़ जाती है उसकी बात बताई है। कवि ने बहुत अच्छा बताया है इस अंतरे में कि अगर सभी लोग साथ में मिलकर के, एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, समानता के भाव में मैं भी चलूं, आप भी चलो, सभी लोग साथ में चले, सभी लोगों का विकास भी हो,
लेकिन मानव जाति ये सोचती है खाली कि मेरा हो गया, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर कवि इस बात से बिल्कुल मना करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग साथ में चलो। तो हर एक द्वार पर, हर एक दरवाजे पर, यानी कि सभी घरों में जो पीछे छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, ऐसे लोगों के यहां भी अच्छी तरह से वो लोग भी आगे चल सकते हैं। इसीलिए बताया कि हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। सभी का अधिकार है, सभी लोग इस प्रकार से काम कर सकते हैं, सभी लोग अपने अपने अनुसार उसमें जी सकते हैं। अंतिम मंत्र में आप देखिए, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रौंदना, कुचलना, उस समय जब सभी लोग समानता के भाव से रहने लगेंगे, समानता से रहेंगे, एक दूसरे का साथ देकर चलेंगे, उस समय की बात है कि रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी कि कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, सब समानता के भाव से चलने लगेंगे, उस समय की बात है कि उस समय किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति अत्याचार कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए बताया कि रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा। इस प्रकार से हमने धरती का भी बंटवारा किया है, समुद्र का भी बंटवारा किया है, लेकिन कवि कहते हैं कि इंसानों को अब बांटना नहीं है। और इस प्रकार से कवि ने यहां विश्व समानता की बात बताई है कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक होकर रहे। हमारे भारत देश में तो संस्कृत में कहावत है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये बात हमें माननी है, और कवि ने इस इकाई में, इस कविता में यही बात समझाई है कि सारा विश्व एक ही है, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। उसी प्रकार से समानता के भाव से हम सबको एक साथ चलना है। इस तीसरी इकाई में कवि ने हमें यही बात समझाने की कोशिश की है, और आने वाली चौथी इकाई में हम सब फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।